ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्या रहेगी मूवमेंट और किस तरह के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज क्या हुआ। आज मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग दी। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग देते ही इसको सही कर लेता हूँ। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपनिंग दी। ठीक है, और ये जो पीछे से हमारा जोन का सपोर्ट चला आ रहा था, यहाँ से नीचे तो आया लेकिन गैप फिल नहीं कर पाया और ऑफ साइड निकलने लगा। मार्केट ओपन होने से पहले ही हमने बता दिया था कि अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होती है, गैप अप ओपन होती है और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, बिना गैप फिल की अपसाइड निकलती है तो हमें बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है और बड़ा बाउंस हमें देखने को मिला। अपसाइड निकली, फिर इस ट्रेंड इस जोन का रेजिस्टेंस लेके नीचे की तरफ आई, फिर यहाँ से सपोर्ट यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड निकली और बहुत ही अच्छा बाउंस हमें देखने को मिला। ठीक, अब कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं, सॉरी मंडे के लिए। तो मंडे के लिए सबसे पहले म्यूटेड ओपनिंग की बात करें। म्यूटेड ओपनिंग में यहाँ पे डोजी बना है, तो यहाँ पे अगर ओपन होकर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो 18,880 18,900 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है, नीचे की तरफ निकलता है, तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट रहेगा पहला। दूसरा ट्रेंड टारगेट 18,720 तक का प्लान करके चल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन की अगर बात करें, गैप अप ओपनिंग की अगर बात करें तो फिर हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप अप ओपनिंग इस जोन के आसपास में देखने को मिले, नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके अगर मार्केट अपसाइड बाउंस करती है तो 19,100 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है, ऊपर निकलती है तो 19,18 अगर ये ऊपर सस्टेन नहीं करती और नीचे की तरफ निकलती है तो फिर दोबारा से इस जोन के अंदर तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, या फिर इस जोन इस सपोर्ट तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, जोन का जो सपोर्ट है। ठीक है, नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर डायरेक्ट बनता है तो फिर हम कैसे प्लान करें। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइजेक्शन बनने पे अगर अपसाइड निकल के नीचे की तरफ निकलती है तो भी हमारा टारगेट यही रहेगा। इसी तरह से आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। इस जोन का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट इस सपोर्ट का आपका रह सकता है। गैप अप ओपनिंग में ऊपर की साइड टारगेट ओपन है, अगर नीचे आके फिर ऊपर की तरफ निकलती है तो ठीक है। अब गैप डाउन ओपनिंग की बात करें तो कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग इस जोन के आसपास में, इस सपोर्ट के आसपास में देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर दोबारा से हमें 1900 तक का बाउंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि बायर्स यहाँ बहुत ही अच्छी मात्रा में एक्टिव है। और बायर्स हैं कौन, ये भी मायने रखता है। बायर्स हमारे सारे के सारे FIIs हैं। ठीक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये हमारे बायर्स हैं, तो हमें अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है। आज सुबह की स्टडी का बेस भी यही था, क्योंकि कल बायर्स जो थे इतनी अच्छी फॉल के बावजूद उन्होंने बहुत ही बढ़िया बाइंग की पोजीशन बना रखी थी और वो पोजीशन उन्होंने एग्जिट नहीं की थी। और आज भी हो सकता है, अभी डेटा आया नहीं है, डेटा आ जाने के बाद हो सकता है कि आज भी उन्होंने पोजीशंस एग्जिट ना की हों, क्योंकि US मार्केट में थोड़ी बहुत रैली अभी देखने को मिल रही है। हो सकता है उस कारण वो लोग वो समझ रहे हो कि गैप अप ओपनिंग हो सकती है तो और अच्छा प्रॉफिट उन्हें देखने को मिलेगा, इसलिए उन्होंने अपनी पोजीशंस अभी एक्टिव एग्जिट नहीं की हैं। चलिए, गैप डाउन ओपनिंग में नेगेटिव प्राइजेक्शन की बात करें तो नेगेटिव प्राइजेक्शन अगर बनता है तो फिर हमें छोटा टारगेट 18,720 या फिर इस ट्रेंड लाइन तक का प्लान करके चल सकते हैं। यहाँ से फिर हमें एक बाउंस अगर देखने को मिलता है तो दोबारा 880 18,900 तक का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, देखिए निफ्टी में इतने बड़े टारगेट मिलते नहीं है, लेकिन अब प्लानिंग करके चल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मार्केट है। ठीक है, और निफ्टी में हमेशा एक बात याद रखें कि निफ्टी में जब भी आप काम करें, जो भी काम करता हो, तो हर एक 50 पॉइंट पे उसे प्रॉफिट बुक करना ही करना है। ठीक है, 50 पॉइंट से ऊपर वो कम से कम 50 पॉइंट पे एक बार तो क्वांटिटी, कुछ ना कुछ क्वांटिटी उसे बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि निफ्टी में 50 से 100 पॉइंट की मूवमेंट होती है तो बहुत अच्छी बड़ी मूवमेंट मानी जाती है। कभी कभी 150 की पॉइंट की होगी तो वो बहुत बड़ी मूवमेंट मानी जाती है। बहुत ही कम ऐसे सिनेरियोज होते हैं जब 200 से ऊपर निफ्टी निकलता है। ठीक है, 200 पॉइंट से ऊपर की मूवमेंट दे पाता है, तो फिर आप सेफ चलिए। आप रिटेल ट्रेडर हैं, आपको सेफ प्लानिंग करनी चाहिए। छोटा प्रॉफिट हो लेकिन कंसिस्टेंट हो, लगातार हो, इसकी प्लानिंग करके आपको चलनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। सबसे पहले बात करें बैंक निफ्टी में, आज मॉर्निंग में हमने क्या किया। मॉर्निंग में जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि व्यू मैंने बता दिया था कि गैप अप ओपनिंग हो और पॉजिटिव प्राइजेक्शन बने, अपसाइड से निकल डायरेक्ट सस्टेन होता हुआ दिखे तो फिर हमें बड़ा बाउंस देखने को मिल सकता है, और बड़ा बाउंस हमें देखने को मिला। लेकिन हमने क्या किया, एक तो हमारे यहाँ 2 दिन से पावर कट था, मेरे टैब की बैटरी चार्ज नहीं थी, और ये क्या कहते हैं, इन्वर्टर की बैटरी चार्ज नहीं थी, तो सब कुछ अस्त व्यस्त था। मुझे लग नहीं रहा था कि आज दिन भर मेरी बैटरी सस्टेन हो पाएगी। ठीक है, और वही हुआ ही। ठीक है, बैटरी तो इन्वर्टर की बैटरी पहले ही बोल गई थी मेरी। ठीक है, और कुछ देर में टैब की बैटरी भी बोल गई, लैपटॉप की बैटरी भी बोल गई, तो फिर उसके बाद मैं काम अच्छे से कर नहीं पाया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, तो मैंने आपको आपके भरोसे, राम भरोसे छोड़ दिया, वो भी सेफ।
सेफ करके छोड़ा कि आप लोग सेफ रहें, ठीक है, एटलीस्ट आप अपना प्रॉफिट जो है उसे घर लेके जाएं। तो सबसे पहले हमने क्या किया ये बात करते हैं। सबसे पहले हमने कॉल साइड एक एंट्री प्लान की, उसमें हमारा छोटा सा एसएल लगा, ठीक है। एसएल लगने के बाद हमने दोबारा से एंट्री प्लान की, पुट साइड की एंट्री प्लान की, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुई, ठीक है। पुट साइड का मैंने लिखा भी था कि पुट साइड की एंट्री सेफ नहीं है, ठीक। और उसके बाद से दोबारा कॉल साइड की एंट्री मिली, तो 480 पे हमने एंट्री प्लान की थी और 520 के आसपास में हमने पहली प्रॉफिट बुकिंग 500 पे की थी। वहाँ हमने 30 पॉइंट का जो एसएल हमारा हिट हुआ था वो रिकवर किया, और उसके बाद से फिर हमने 60 पॉइंट पे लगभग 60-70 पॉइंट पे लगभग हमने 50% क्वांटिटी बुक कर ली, ठीक। 50% क्वांटिटी बुक करने के बाद एसएल ट्रेल करके हम ऑन कोस्ट ले आए थे। ऑन कोस्ट पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हुआ, और फिर उसके बाद से मार्केट अपसाइड बाउंस देके ऊपर की तरफ निकला, बहुत ही तेज़ी से निकला है। कोई बात नहीं, किसी को अगर रिग्रेट हो रहा हो कि ये बाउंस वो कैप्चर नहीं कर पाया, तो भैया आपको मैं एक बात बता दूं कि ये FIIs हैं, बड़े प्लेयर हैं, बड़े भैया जिनकी मैं बार बार बात करता हूँ, ये वो बड़े भैया हैं, इनके मूव्स को कैप्चर करना हमारे बस की बात नहीं है। देखिए इन्होंने अपसाइड जाना था, ठीक है, यहाँ पे ये अपसाइड लेके जाने वाले थे, लेकिन इन्होंने पहले इतना डराया, इतना डराया, इतना डराया कि यहाँ पे सभी रिटेल प्लेयर्स यहाँ पे एग्जिट कर चुके होंगे। हो सकता है कोई कोई बचा हुआ हो, जो बड़े वो क्या कहते हैं उनको 30 मार्का या बब्बर शेर, कई लोग उन्हें बब्बर शेर भी कहते हैं, वो लोग बैठे हो, तो हो सकता है कि उन्होंने यहाँ पे कुछ बुकिंग की हो, या फिर कुछ लोग तो इन बड़ी कैंडल्स को देख के इन्होंने ये सोचा होगा कि अब तो 4400 पार है ना, 4400 पार, 4400 200 के टारगेट लगा के बैठे होंगे, और वो फिर वो पोजीशन होल्ड करके बैठ गए होंगे कल के लिए या मंडे के लिए। तो फिर ऐसे भी लोग यहाँ पे मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने रिस्क को मैनेज करके चलना है। कैसे? रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलो। प्रॉफिट छोटा हो सही है, ठीक है, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, और लॉस हो भी जाए तो छोटा होना चाहिए, लॉस कभी भी बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बड़ा लॉस कभी भी हुआ तो वो आपकी साइकोलॉजी खराब कर देता है, और इसमें ट्रेडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होती है आपकी साइकोलॉजी, ठीक है। अगर आपकी साइकोलॉजी सही है, आप मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे और मार्केट में प्रॉफिटेबल रहेंगे। प्रॉफिटेबल रहना ही बड़ी बात है, मार्केट में सर्वाइव करना बड़ी बात है। अगर आप सर्वाइव कर गए तो आपको इसमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए आपको अपने रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ेगा और बड़े लॉस से बचना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे अपना रिस्क मैनेज किया, छोटा प्रॉफिट सही, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट तो है। ये बड़ा प्रॉफिट नहीं कैप्चर कर पाए, कोई बात नहीं, हो सकता है मेरा तो सब कुछ बंद हो चुका था, ठीक है। अभी ये भी किसी फ्रेंड के घर से जाके चार्ज करके आया हूँ, तो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता था कि मैं ये वीडियो भी नहीं बना पाता आप सबके लिए। तो ये मूव हम नहीं कैप्चर कर पाए। अगर हो सकता है कि हम लाइव होते, ठीक है, तो फिर ये मूव हम कैप्चर कर पाते, लेकिन हम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। हो सकता है आप में से किसी ने किया हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। लेकिन अभी मंडे की मार्केट बाकी है, मंडे को और देख लेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि हम मंडे के लिए कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। तो देखिए एक और चीज़ मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि ये जो हमने 2 ट्रेंड लाइंस पहले की बना रखी थी, एक फ्रेंड का मेरे पास कुछ दिनों पहले मैसेज आया था कि आपके चार्ट में इतनी सारी लाइंस होती हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने कल दी भी थी, लेकिन आज मैं फिर बता दूं कि जो लाइंस होती हैं ना, ये लाइंस ऐसे ही नहीं बनी होती हैं, और हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। आप कोई भविष्य बताने वाले या फिर आज कुछ फिलॉसफी ज़्यादा हो रही है, लेकिन ज़रूरी है, ये आपको जानना ज़रूरी है। हम भविष्य नहीं बता सकते कि क्या होगा, हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये हो सकता है मार्केट में, मार्केट यहाँ से जाएगी, यहाँ मूव करेगी, फिर नीचे आएगी, फिर अपसाइड निकल सकती है, ये हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। तो उसमें हमारी मदद कौन करती है? ये लाइंस, ये जो ट्रेंड लाइंस हैं, ये हमारी मदद करती हैं। ये हमें टारगेट एक एक्सपेक्टेड टारगेट बताती है कि हाँ यहाँ तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है। और देखिए हुआ भी ऐसा। ये देखिए, ये जो हमने ट्रेंड लाइन पहले की ड्रॉ की हुई थी, मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे, ये जो कल की थी, कल के जो 2 टॉप्स थे, इनके टॉप्स के बेस के ऊपर खुला, और नीचे आके ये प्रीवियस डे की ट्रेंड लाइंस, ये कब की थी? 12 तारीख की ट्रेंड लाइन के पास से सपोर्ट लेके अपसाइड निकला है, ठीक है। तो ये कहाँ से इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कोई कहे कि ट्रेंड लाइन लगा के इतनी सारी रखते हो, क्या फ़ायदा है? ये देखिए इंपॉर्टेंस देखिए, यहाँ से अपसाइड निकला, फिर इस ट्रेंड लाइन को देखा जाए तो इस ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट किया, इसका ब्रेकआउट किया, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करके फिर अपसाइड निकला, फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाने की कोशिश की है, और फिर यहाँ से ही सपोर्ट लेके अपसाइड निकला। अब देखिए इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, इसका आपको सिग्निफिकेंस नहीं समझ में आएगा, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ से अपसाइड निकला, फिर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही सपोर्ट नहीं कर पाई, ये देखिए यहीं से सेलिंग शुरू हुई थी,
ठीक है, दूसरी सेलिंग साफ हमें यहाँ से देखने को मिली, और तीसरी देखिए इसके अपसाइड तो निकला, लेकिन साथ के साथ ही 2 बड़ी कैंडल सेलिंग की देखने को मिली। और देखिए वॉल्यूम देखिए, ठीक है। तो देखिए ट्रेंड लाइंस हर एक काम की होती है, लेकिन बात यह है कि आपको समझ में आनी चाहिए कि कहाँ से कहाँ तक का मूव आपको कैप्चर करना है, ठीक है। ट्रेंड लाइन मत देखिए कि ये गंदा चार्ट है, अच्छा चार्ट है, हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कहाँ तक का टारगेट प्लान करना है और कैसे करके काम करना है मार्केट में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं मंडे के लिए हम इसमें कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। म्यूटेड ओपनिंग हो तो यहाँ पे देखिए हैमर बना है, यहाँ से अपसाइड निकलती है, डे का हाई तोड़ती है, सॉरी ये हाई तोड़ती है, तो पहला टारगेट डे हाई का रहेगा, ठीक है। डे हाई के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर आपके लिए टारगेट ऊपर है 43,400 500 तक का टारगेट आप प्लानिंग करके चल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो हम कैसे प्लान करें, ठीक है। नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, नीचे की तरफ निकलती है, ये ब्रेक होता है, ये जो ट्रेंड लाइन है ये ब्रेक होती है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तो फिर आपके लिए टारगेट पहला 43,600, दूसरा 500 और तीसरा 43,400 का टारगेट आपके लिए ओपन है, ठीक है। हर एक जगह आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। पहले यहाँ पे 100 हर एक 100 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है। पहले जो फॉल आएगा उसमें 200 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा, लेकिन आपको 100 पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, ठीक है। गैप अप ओपनिंग की बात करें, गैप अप ओपनिंग इस लेवल के आसपास पे देखने को मिले, पॉजिटिव प्राइजेक्शन नेगेटिव प्राइजेक्शन बनता है तो फिर हमें एक बड़ी फॉल गैप फिल होने तक की देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गैप फिल नहीं होता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है तो फिर हमें 44,500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। पॉजिटिव प्राइस एक्शन डायरेक्ट बनने पे आपको हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, इसका आप ध्यान रखेंगे। इसमें भी आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे गैप अप ओपनिंग के सिनेरियो में हर एक 50 पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, 44,500 तक का आपका टारगेट रहेगा। उससे भी अपसाइड निकलती है तो फिर आप एसएल ट्रेल करते हुए अपसाइड निकल सकते हैं ऑन कोस्ट एसएल करके, ठीक है। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग के सिनेरियो में हम कैसे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले इस जोन के आसपास में, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता है, एक बाउंस देखने को मिल सकता है 4400 44,100 तक का, ठीक है। और इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो फिर आपके लिए टारगेट ओपन है 44,500 तक का। लेकिन नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको इस सपोर्ट पे, ये जो हमारी 1 डे की सपोर्ट है, ये पूरा का पूरा 43,450 से 590 तक का ये जो सपोर्ट जोन है, यहाँ इसके बीच में से कहीं पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने, ठीक है, तो फिर आपके लिए टारगेट 43,800 4400 तक का ओपन रहेगा, ठीक है। पहला टारगेट डे हाई का रखिएगा, ठीक। लेकिन अगर ये ब्रेक हो जाता है बाय द वे और फिर नीचे की तरफ निकलती है तो फिर आप यहाँ से पुट साइड की एंट्री प्लान करेंगे या फिर सेलिंग साइड की सोचेंगे। वो आपका टारगेट रहेगा 43,300 200, हर एक 50 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए नीचे निकलना है, ठीक। अब इसके बाद चलेंगे फिर निफ्टी में। तो फिर निफ्टी में हम क्या टारगेट प्लान कर सकते हैं देखा जाए। फिर निफ्टी में भी सेम यही हुआ, जो हमने मॉर्निंग का व्यू बताया था सेम एग्जैक्टली उसको फॉलो किया है। अब कल के लिए प्लान करें तो मंडे के लिए प्लान करें तो कैसे हो सकता है। यहाँ देखिए इस ट्रेंड लाइन के ऊपर इसने हैमर बनाया है, ठीक है। इस हैमर का वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। हर जगह ये हैमर या डोजी ही बनाया है। यहाँ से पॉजिटिव प्राइस बनता है, डे हाई ब्रेक होता है, सॉरी कल आज का जो हाई है वो ब्रेक होता है, तो फिर 19,625 700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से अपसाइड निकल के फिर यहाँ से नीचे निकलता है तो फिर आपको 19,400 19,325 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्ट नेगेटिव प्राइस एक्शन बनने पे भी आपको पहला टारगेट 19,400 का, दूसरा टारगेट 19,325 का आपको प्लान करके चलना है। थर्ड टारगेट आप प्लान करेंगे इस ट्रेंड लाइन तक का, ठीक। अब बात करेंगे गैप अप ओपनिंग की। तो गैप अप ओपनिंग इस जोन में कहीं पे आसपास में देखने को मिले, नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, गैप फिल का टारगेट रहेगा। गैप फिल अगर नहीं होता है और यहाँ से बाउंस लेके अपसाइड निकलता है तो 19,650 700 तक का टारगेट आपके लिए ओपन है। डायरेक्ट पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनने पे आपको हर एक 30 पॉइंट पे या 25 पॉइंट पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए चलना है, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं लगेगा। अगर सस्टेनेबल कब होगा, जब इसमें वॉल्यूम और मोमेंटम बहुत अच्छा हो, तो फिर आप ज़्यादा इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, ठीक। अब बात करेंगे गैप डाउन ओपनिंग की। गैप डाउन ओपनिंग इस लेवल के आसपास में देखने को मिले और पॉजिटिव प्राइस एक्शन बने तो हमें आज के 19,500 तक का टारगेट आप इजीली प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से अगर गैप डाउन ओपनिंग में अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है तो फिर हम कैसे प्लान करें। नेगेटिव प्राइस एक्शन बने, ये सपोर्ट ब्रेक हो तो 19,325 का टारगेट और यहाँ से हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप सभी तैयार हैं। सॉरी, यहाँ पे तूफान, ये जो क्या नाम है तूफान का, ये जो तूफान आया है ना, इस तूफान की यहाँ पे थोड़ी सी झलक आ रही है, तो उसी की वजह से पावर कट भी है और उसी की वजह से ये मौसम भी बहुत ख़राब हो गया है। तो शायद तबीयत भी मुझे लग रहा है कि ख़राब हो जाएगी। चलिए कोई बात नहीं, हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी तीनों का डिस्कशन कर लिया है। गैप अप, गैप डाउन और म्यूटेड ओपनिंग तीनों के सिनेरियो की बात कर ली है। हाँ, अब अगली वीडियो में मिलते हैं हम किसके वीकली एनालिसिस करेंगे। उस वीडियो में हम निफ्टी, फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी की, ठीक है। चलिए धन्यवाद।